हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बंध्यता या वाष्पन क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बंध्यता या वाष्पन, जिसको कि हम नपुंसकता भी कहते हैं। देखिए, इंग्लिश के अंदर इसको हम इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, बंध्यता या वाष्पन क्या होती है। देखिए, कुछ दंपतियों में लगातार 1 या 2 वर्ष तक प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण या संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, कुछ दंपतियां ऐसी होती है जिनमें कि क्या होता है, लगातार 1 या 2 वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी क्या होता है कि गर्भ का धारण नहीं कर पाते हैं, यानी गर्भधारण जो है नहीं हो पाता, यानी गर्भ जो है नहीं ठहर पाता है। और साथ ही साथ संतानोत्पत्ति की जो प्राप्ति होती है वो नहीं हो पाती है। तो देखिए, कुछ दंपतियां जो ऐसी होती है जिनमें कि लगातार 1 या 2 वर्षों तक संभोग या हम कह सकते हैं कि प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पाता है या कि संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बंध्यता या वाष्पन कहते हैं। अब देखिए, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। इसके रीजन में खास कर से देखिए, कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं जो कि जन्मजात हो सकते हैं। कुछ रीजन कैसे हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, कुछ जो रोगजन है वो उनके कारण हो सकते हैं, कुछ रोगजन्य के कारण हो सकते हैं। तो कुछ जन्मजात तथा कुछ रोग जो कि बाद में आ सकते हैं, जिसके कारण से क्या हो सकता है, बंध्यता या वाष्पन हो सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज हमको मालूम होनी चाहिए कि जो बंध्यता या वाष्पन होती है, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कारण से होगी, केवल स्त्रियों के कारण होगी या स्त्रियों में कुछ कमी के कारण होगी। यह स्त्रियों और पुरुषों दोनों में कुछ की कमी से हो सकती है। तो देखिए, बंध्यता या वाष्पन के कई कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम पुरुषों के कारण जो बंध्यता होती है, यानी पुरुषों में ऐसे क्या कारण है जिनके कारण से बंध्यता जो है उत्पन्न हो जाती है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो स्त्रियां होती है, स्त्रियों में भी किस प्रकार से बंध्यता या वाष्पन जो है हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषों में जो बंध्यता या वाष्पन होता है। तो बंध्यता या वाष्पन के का कारण पुरुषों में क्या होता है। देखिए, पुरुषों में पहला कारण क्या है कि वीर्य में फ्रक्टोज की कमी होना, यानी वीर्य में क्या होता है, फ्रक्टोज की मात्रा होती है। तो जो फ्रक्टोज है, यदि इसकी मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो पुरुषों में बंध्यता देखने को मिलती है। दूसरा रीजन क्या है कि वृषणों में पानी भर जाना। देखिए, वृषण में कभी कभी क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसे हम हाइड्रोसील रोग कहते हैं। तो हाइड्रोसील रोग क्या होता है, वृषणों में पानी भर जाना। तो यदि वृषणों में पानी भर जाता है जिससे कि हाइड्रोसील हो जाता है, ऐसी स्थिति में शुक्राणु अच्छे से स्खलित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में भी पुरुषों में बंध्यता या वाष्पन या इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तीसरा रीजन देखिए यहाँ पे क्या है कि गोनेडोट्रोपिन की अपूर्णता। देखिए, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, यदि ये कम मात्रा में स्त्राव होता है इसका, तब पर भी पुरुषों में बंध्यता या वाष्पन देखने को मिलती है। अब देखिए, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, यदि ये अच्छे से स्त्राव नहीं होगा तो इनमें किशोरावस्था में युग्मक जनन की क्रिया कम होगी या धीमी गति से होगी, जिस कारण से अपूर्णता या पुरुषों में बंध्यता देखने को मिलेगी। चौथा रीजन क्या है, देखिए, अत्यधिक शराब पीना। इससे क्या होता है कि शुक्राणु जनन कम हो जाता है। देखिए, बेसिकली शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि शुक्राणुओं के बनने की एक्चुअल में क्रिया होती है। तो शुक्राणु जनन यानी शुक्राणुओं के बनने की क्रिया जो है कम हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लगातार शराब पीता है ज्यादा मात्रा में, तो उनमें शुक्र जनन की क्रिया कम होती है, अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण कम मात्रा में होता है, जिस कारण से भी गर्भधारण नहीं हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। देखिए, इसके बाद लास्ट रीजन क्या है कि पुरुष का जो वृषण होता है, ठीक है, पुरुषों में जो वृषण होता है वो वृषण कोष में स्थित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुरुषों में वृषण होता है वो वृषण कोष या अंडकोष में नहीं उतर पाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं। तो देखिए, जब वृषण कोष में नहीं उतर पाएंगे तो शुक्राणुओं का विकास नहीं हो पाएगा, यानी शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो पाएगा और आगे चल के गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 5 ऐसे रीजन हैं जिसके कारण से पुरुषों में बंध्यता या वाष्पन देखने को मिलती है। तो ऐसे 5 कारण हैं जिसके कारण से पुरुषों में बंध्यता या वाष्पन देखने को मिलती है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन देखेंगे स्त्रियों में बंध्यता या वाष्पन के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने पुरुषों में जो भी बंध्यता या वाष्पन के कारण होते हैं उसको हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्त्रियों में बंध्यता या वाष्पन के क्या कारण हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप सभी लोग। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें स्त्रियों में बंध्यता या वाष्पन के कारण, तो देखिए, स्त्रियों में बंध्यता के कई कारण हो सकते हैं।
उसमें से यहाँ पे हम जो मुख्य कारण है उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला कारण क्या होगा, देखिए स्त्रियों में बंधता या बांझपन के कई कारण हो सकते हैं। देखिए इसमें से पहला रीजन क्या है, पहला कारण तो ये है कि जन्म से ही जो गर्भाशय है तो गर्भाशय का विकृत होना, गर्भाशय का विकृत हो जाना। तो गर्भाशय यदि विकृत हो जाता है या इसमें कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिस कारण से गर्भाशय में यदि समस्या आ गई है तो इससे भी स्त्रियों में बंधता या बांझपन हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए पहला रीजन क्या है कि गर्भाशय का विकृत हो जाना। और देखिए दूसरा रीजन क्या है कि जो अंडवाहिनी होती है, तो अंडवाहिनी का सक्रियता से काम ना हो पाना, अंडवाहिनी का सक्रियता से काम नहीं हो पाना। देखिए यदि अंडवाहिनी सक्रियता से काम नहीं कर पा रही है तो शुक्राणु जो होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, देखिए अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बनेंगे वो कहाँ नहीं जा पाएंगे, गर्भाशय तक नहीं जा पाएंगे। यदि मान लीजिए अंडवाहिनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसकी सक्रियता में कमी आ गई, तो अंडवाहिनी क्या करेगी, अंडवाहिनी जो है अंड को आगे नहीं ले जा पाती है। तो अंडवाहिनी की सक्रियता में कमी हो जाना जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते। तो ये दूसरा रीजन हो गया। देखिए पहला रीजन क्या है, गर्भाशय का विकृत हो जाना, और दूसरा रीजन क्या है, अंडवाहिनी का सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाना, जिससे कि क्या हो जाता है, गर्भाशय तक अंडाणु नहीं पहुंच पाते हैं। अब देखिए तीसरा यहाँ पे एक रीजन क्या है कि जो कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि होती है, यदि कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि जो है स्त्राव कम होता है, यदि कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि काम नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है यानी जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी मात्रा में या उसका स्त्राव जो है कम होगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन यानी जो लिंग हार्मोन्स है यही कम मात्रा में स्त्राव होगा, इससे क्या होगा, इससे गर्भाधारण हो सकता है, यानी गर्भाधारण रुक सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक रीजन और बताना है क्या, कि जो कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि है, कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि द्वारा, कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि का अच्छे से काम ना होना, अच्छे से काम ना करना, काम ना करना, जिससे क्या होता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो देखिए क्या है कि कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि जो है यदि ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का कम स्त्राव होना। तो देखिए कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि यदि अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का कम स्त्राव होता है, और जो शुक्राणु जनन की क्रिया, जो अंडाणु जनन की क्रिया होती है, इसमें क्या होता है, कमी आ जाती है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करता है, जिससे कि क्या हो पाता है कि इनका विकास नहीं हो पाता है और गर्भाधारण रुक जाता है। ठीक है, जिससे गर्भाधारण रुक जाता है, जिससे गर्भाधारण रुक जाता है। तो देखिए स्त्रियों में बंधता के भी 3 कारण है। पहला कारण है गर्भाशय का विकृत हो जाना, और एक्चुअल में जन्मजात से भी ये विकृत हो सकता है और बाद में भी विकृत हो सकता है। देखिए दूसरा रीजन क्या है कि अंडवाहिनी का सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाना, जिससे कि क्या होता है, अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते। फिर तीसरा रीजन है कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि का अच्छे से काम नहीं करना, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रवण नहीं हो पाता है, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, गर्भाधारण रुक जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कई सारे रीजन है पुरुषों व स्त्रियों में बंधता के कारण, जिसके कारण से बंधता या बांझपन देखने को मिलती है।
तो बंध्यता या बांझपन आपको समझ में आ गया होगा। क्या होती है कि कुछ दंपतियों में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी गर्भाधारण या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बंध्यता या बांझपन, या इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।